नमस्कार दोस्तों, सन 1969 डिटर्जेंट इंडस्ट्री में एक नई कंपनी अपने पैर फैलाती है जिसका नाम था निरमा। तो इस एड को देखकर आप निरमा के बारे में तो याद आ ही जाएगा। निर्मा, निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध सी सफेदी निर्मा से आए, रंगीन कपड़ा भी पिले पिले जाए। इस एड को देखकर आपको निरमा के बारे में तो याद ही हो गया होगा। यही कंपनी जो है वो एक टाइम पे डिटर्जेंट मार्केट के अंदर 60% मार्केट को कवर कर कर अकेली बैठी हुई थी। आज सिर्फ 6% पर आ चुकी है। तो इसके पीछे का क्या रीज़न रहा है निरमा के डाउनफॉल के पीछे का, और क्या हिस्ट्री रही है निरमा की, तो सभी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। तो चले गए आज की इस वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और वहाँ पर हम बात करते हैं कि वाई निरमा फेड। तो सबसे पहले बात करेंगे निरमा की हिस्ट्री के बारे में। सन 1969 करसन भाई पटेल जो एक केमिस्ट थे वो अपने बैकयार्ड में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उसे एक्सपेरिमेंट करते करते उसके हाथ में एक प्रोडक्ट लगा जो था डिटर्जेंट, क्योंकि उस टाइम जो डिटर्जेंट इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रही थी। तो करसन भाई ने सोचा कि इसको मैं एक बिजनेस में तब्दील कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो है निरमा की शुरुआत होती है। निरमा के सक्सेस के पीछे का एक दूसरा राज भी था, उसकी प्राइस, क्योंकि जो उस टाइम था जो डिटर्जेंट है वो बहुत महंगा आता था। वहाँ पर एक ही कंपनी जो लीड करती थी जो था हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो सर्फ एक्सल, वो 15 रुपये पर किलो में बेच रहे थे, क्योंकि वो मिडिल क्लास और गरीब लोग वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो वो लोग साबुन की टिक्कियाँ यूज़ करते थे। तो करसन भाई ने उसमें एक एडवांटेज देखा और अपनी डिटर्जेंट जो है वो कम से कम प्राइस में डेवलप हो सके ऐसा प्रोसेस फॉलो किया, और इस तरीके से जो निरमा है वो 3 रुपये पर किलो के हिसाब से जो मार्केट में बेचने लगे। तो इस तरीके से निरमा के सक्सेस के पीछे का उसकी प्राइस जो है मेजर फैक्टर था। आगे हम बात करें कि निरमा के सामने कई सारे चैलेंजेस आए थे। तो उसके बारे में, निरमा जो थी एक नई कंपनी थी, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान यूनिलीवर का दबदबा था। तो निरमा को कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढना, और कई सारे अपने आम कस्टमर है उस तक पहुंचने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, पर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जो निरमा खरीदने के लिए तैयार नहीं था। तो करसन भाई ने बीच का रास्ता निकाला, और करसन भाई ने क्या किया कि जो अपने ऑफिस के टाइम पर वो जाते थे और आते थे, दोनों टाइम जो है वो करसन भाई अपनी साइकिल पर जो निरमा को बेचा करते थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे निरमा की शुरुआत होती है। पर 1985 तक जो निरमा है वो डिटर्जेंट मार्केट को पूरा कवर करके बैठ चुका था। वो 60% मार्केट को अकेले ही कवर करता था। तो इस तरीके से निरमा की धीरे धीरे शुरुआत होती है। तो निरमा के सामने दूसरा जो इशू था वो क्रेडिट को लेकर। कई सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर और सेलर थे वो अपना पेमेंट करसन भाई को पूरा नहीं देते थे, पूरा पेमेंट क्लियर कभी नहीं करते थे। तो जो करसन भाई थे वो एक बार तो दिवालिया होने की कगार पर आकर खड़े हो गए थे, पर करसन भाई ने उसमें से अपना माइंड यूज़ किया और बहुत अच्छा सा रास्ता निकाला। उसने मार्केट से पूरा स्टॉक जो है वो वापस मंगवा लिया, और उसके बाद जो एक टीवी का कैंपेन चला दिया। उस कैंपेन को आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ओहो दीपिका जी, आइए आइए, लीजिए आपका सब सामान तैयार। ये नहीं, वो निर्मा सुपर नीली डिटर्जेंट टिकिया लेकिन आप तो वो हमेशा महंगी वाली टिकिया लेती थी। जब वही महंगे दामों वाली क्वालिटी, वही सफेदी, वही झाग कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ले, वो न ले। मान गए किसे? आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर दोनों को। अब निर्मा सुपर, धुलाई का सुपर दाम फिर भी कम। को चलाने के बाद जो निरमा है वो बहुत ज़्यादा क्रेज बढ़ गया और पूरे बाज़ार में निरमा होने लगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर और सेलर थे उसने अपना पेमेंट क्लियर किया, और इस तरीके से निरमा की गड्डी आगे चल पड़ी, और अब उसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। तो उसके बारे में वीडियो में अगले स्टेप में बात करते हैं। तो निरमा के डाउनफॉल के पीछे 3 से 4 फैक्टर जवाबदार है। जैसे कि पहली फैक्टर की बात करें तो पहला था कि वो अपनी प्राइस कम रखा था, तो वो उसकी मेन प्रॉब्लम आगे जाने वाली बन गई, क्योंकि 2010 से पहले जो इंडिया था उसके कैपिटा इनकम जो 1000 से कम था, इसलिए लोग क्या थे वो सस्ती चीज़ों बहुत ज़्यादा बाय करते थे। पर 2010 के बाद अपना प्राइवेटाइजेशन होने लगा और इंडिया की कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 1000 से बढ़ गई। तो क्या थी, वो निरमा को बहुत ही चीप क्वालिटी का डिटर्जेंट मानते थे और ज़्यादा प्राइस वाले को अच्छा मानते थे। तो इस तरीके से निरमा का जो प्राइस कम रखने का मॉडल था वो अभी उसके लिए गले का फंदा बनकर रह गया था। तो आगे हम बात करेंगे दूसरे फैक्टर के बारे में। दूसरा जो फैक्टर है वो कोई नई इनोवेशन नहीं कर पाए, क्योंकि जो डिटर्जेंट जो पाउडर था निरमा
उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम थी, तो उसमें से वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं निकाल पा रहे थे, तो कोई नए इनोवेशन नहीं कर पाए। जैसे कि उसके कॉम्पिटिटर सर्फ एक्सेल जो था वो अपना लिक्विड लेकर आ चुका और कई सारे तरीके नए इनोवेशन कर रहा था, पर निरमा के पास इतना बजट नहीं बचता था कि वो कोई नए इनोवेशन कर पाए, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा उसकी प्राइस थी ही नहीं। आगे हम बात करेंगे लास्ट फैक्टर के बारे में। लास्ट फैक्टर यह था कि वो 2005 तक तो कई सारी इंडस्ट्री में घुस चुके थे, जैसे कि उसने एक एजुकेशन में घुस चुके। निरमा की सीमेंट की जो फैक्ट्री है वो है, और निरमा के कई सारे केमिकल प्लांट है। तो निरमा की जो यूनिवर्सिटी वो अभी अहमदाबाद में लोकेटेड है, जहाँ पर 1 लाख से भी ज़्यादा कोर्स ऑफर, 1 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो ये सभी सेक्टर में एक साथ घुसे, उसने अपने मेन प्रोडक्ट पर कभी फोकस नहीं कर पाए, क्योंकि कंपटीशन इतनी थी कि उस कंपटीशन में टिके रहना उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया था। तो इस तरीके से जो निरमा है वो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, तो इस तरीके से जो निरमा है वो पूरी फेल हो गई थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में बता देना। आपको कौन सी कंपनी के बारे में आगे जानना है वो भी नीचे कमेंट में बता देना। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपने वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।